तो हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th के 7 चैप्टर के बारे में पढ़ने चल रहे हैं, जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो व्हाट हैपन व्हेन वी सी द टेस्टी फूड? क्या होता है जब हम टेस्टी फूड देखते हैं? आप लोग जल्दी से कमेंट में बताइएगा कि हम टेस्टी फूड देखते हैं तो क्या होता है। सड़क पे जा रहे हैं, कहीं जलेबी दिखाई दी, कहीं समोसे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है? या कहीं पिज्जा या बर्गर दिखाई दिया तो क्या होता है? बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में, जल्दी बताओ क्या क्या दिखाई देता है हमें। दिखते तो बहुत सारी मटेरियल्स हैं, लेकिन उसके प्रति हमारे बॉडी से क्या होता है? एक रिएक्शन होता है। ठीक है, वो रिएक्शन क्या होता है? हमारे माउथ से क्या होता है? लाल टपकने लगती है। क्या टपकने लगता है? लाल। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? सलाइवा कहते हैं। तो सलाइवा कम्स आउट फ्रॉम आवर माउथ। तो क्या होता है? सलाइवा हमारे माउथ से बाहर की ओर आता है। ठीक, अगर यही पे हम सेकेंडली देखते हैं, हाउ डू वी फील व्हेन समवन हर्ट अस? अगर हमें कोई हर्ट करता है, ठीक है, सपोज करो कोई बॉय, ठीक है, और उसको किसी गर्ल ने क्या किया? हर्ट किया। ठीक है, अब बॉय को जब गर्ल ने हर्ट किया तो बॉय के अंदर फीलिंग कैसी आएगी? बताओ। आप लोग बॉयज होंगे या गर्ल्स होंगे, देख रही होंगी, ठीक है, या देख रहे होंगे, तो इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो अगर आपको भी किसी ने कभी हर्ट किया हो, ठीक है, तो फीलिंग यहाँ पे कौन सी फीलिंग आ रही है? बताओ जल्दी कमेंट करो। तो यहाँ कौन सी फीलिंग आती है? सैडनेस फीलिंग आती है। कभी सैड होते हैं, कभी हम क्राई रोते हैं, ठीक है, हम फील करते हैं सैडनेस और क्राई। ठीक है, हम कभी उदास हो जाते हैं, कभी रोने लगते हैं, ऐसी कुछ फीलिंग हमारी बॉडी में आती है। ठीक, व्हाट वी डू व्हेन वी फील कोल्ड? ठीक है, कोल्ड के साथ साथ अगर हम हीट को देख ले, अगर हमें बहुत ज्यादा गर्मी लगती है तो हमारी बॉडी में कैसा रिएक्शन होता है, बहुत ज्यादा ठंड लगती है तो हमारी बॉडी में कैसा रिएक्शन होता है। तो बहुत ज्यादा ठंड होती है तो क्या होता है? ठीक, बहुत ठंड होती है तो हम क्या करते हैं? स्वेटर वगैरह पहनते हैं। अगर स्वेटर नहीं है तो क्या करेंगे? हम कांपने लगते हैं ठंड के मारे। ठीक है, तो ठंड के मारे क्या करते हैं? हम कांपने लगते हैं। ठीक है, तो हमें क्या होती है? कपकपी। ठीक है, कपकपी महसूस होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है? हमारी बॉडी की कुछ फीलिंग है। देयर इज समथिंग इनसाइड आवर बॉडी विच इज कंट्रोलिंग आवर बॉडी एंड आवर इमोशंस। ये कुछ चीजें हैं जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करती हैं और हमारी बॉडी के इमोशंस को कंट्रोल करती हैं और अन्य चीजों को कंट्रोल करती हैं। तो आते हैं इस चैप्टर में, हम इन्हीं सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं इस चैप्टर में। यहाँ पे हम देखते हैं व्हाट इज कंट्रोलिंग इमोशंस इनसाइड आवर बॉडी। ठीक, ये जो सारी इमोशंस है, ये सारे इमोशन हमारी बॉडी में कंट्रोल करता है, तो कौन करता है? ठीक है, इन्हीं सब के बारे में हम डिस्कस करने चल रहे हैं इस चैप्टर में। आगे हम देखते हैं, तो चलो हम देखते हैं यहाँ पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं लाइफ। ठीक है, हमारी जो लाइफ की शुरुआत होती है, ठीक है, वो किससे होती है? तो हमारी लाइफ की शुरुआत जो होती है बर्थ से शुरू होती है। हम जब भी बर्थ, हमारा बर्थ होता है, तो वहां से हम अपनी लाइफ को जीना शुरू करते हैं। तो लाइफ जो होती है हमारी, वो किससे कंसिस्ट है? ठीक, लाइफ इज कंसिस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इन्हीं में लाइफ कंसिस्ट है। ठीक है, लाइफ जो है हमारी, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम देखते हैं प्लांट है, एनिमल है, ठीक है, ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है, ठीक, ये व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ? ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे मिलकर बना होता है? ठीक है, तो हम सब सभी जानते हैं जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है वो किससे मिलकर बना होता है? तो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो बेसिकली सेल से मिलकर बना होता है, हम जानते हैं। ठीक है, तो ये जो सेल है, ठीक, अब सेल क्या होता है? सेल की डेफिनेशन जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो आप लोग। आप लोग क्लास 9th में सेल के बारे में पढ़े होंगे। तो सेल होता क्या है? ठीक है, तो सेल क्या है? सेल इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, इसके बारे में हमने क्लास 9th में पढ़ा होगा। हम देखते हैं यहाँ पे हमारी बॉडी में क्या होता है?
सेल ही होता है। ठीक, क्या होता है? सेल। तो ये जो सेल है, ठीक, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेल हमने पढ़ा होगा। पूरी जो बॉडी का अलग अलग ऑर्गन होता है वो क्या होता है? सेल से मिलके बना हुआ होता है। तो कई सारे सेल से मिलके क्या बनता है? तो कई सारे सेल से मिलके टिश्यू बनता है। तो ग्रुप ऑफ सेल आर कॉल्ड एज टिश्यू। ठीक है। देन ग्रुप ऑफ टिश्यूज टुगेदर फ्रॉम ऑर्गन। इसी तरह हम देखते हैं ग्रुप ऑफ टिश्यूज आर कॉल्ड एन ऑर्गन। ठीक है। तो किसी भी प्रकार के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यू मिल करके क्या बनाते हैं? एक ऑर्गन बनाते हैं। ठीक, नाउ लेट अस सी फी ऑर्गन आवर बॉडी। तो हम कुछ अपने बॉडी के कुछ ऑर्गन के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, तो ये हमारा क्या है? ब्रेन। ठीक है। सेकेंड हम देखते हैं ये हमारा क्या है? लंग्स। ठीक, और साथ ही साथ हम देखते हैं तो यहाँ पे हार्ट है और स्टमक है। ठीक है, और इंटेस्टाइन। ठीक है। तो इंटेस्टाइन देखते हैं हम, तो ये हमारी जो पूरी बॉडी है, ठीक है, पूरी बॉडी क्या है? अलग अलग ऑर्गन से मिलके हमारी पूरी बॉडी जनरेट हुई है। अगर हम देखें किसी एक ऑर्गन के बारे में, तो कोई एक ऑर्गन जो है वो हमारे किससे मिलके बना है? टिश्यू से मिलके बना है। और कोई एक टिश्यू जो है हमारा ग्रुप ऑफ सेल से मिलके बना है। द ग्रुप ऑफ सेल्स, the group of cells are called tissue. The group of tissues are called organ, and the group of all organ is called our body, made up of our body. ठीक है। तो हम यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, तो ये हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट है। ठीक है, और अलग अलग पार्ट अलग अलग टिश्यू और अलग अलग सेल से मिलके बने होते हैं। तो ग्रुप्स ऑफ टिश्यूज आर कॉल्ड एज ऑर्गन। तो हम आगे देखते हैं यहाँ पे ग्रुप ऑफ ऑर्गन वर्किंग टुगेदर आर कॉल्ड एज ऑर्गन सिस्टम। ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के जो ऑर्गन हमारी बॉडी में बने हुए हैं, ये सारे ऑर्गन जब ग्रुप में मिलकर काम करते हैं, ठीक है, ग्रुप में मिलकर काम करना मतलब समझ रहे हो कि सब लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो पूरे ऑर्गन, पूरे का पूरा बॉडी का अलग अलग ऑर्गन जब मिलकर काम करता है तो वो क्या कहलाता है? ऑर्गन सिस्टम कहलाता है। ठीक है। अब आगे हम डिस्कस करते हैं इसमें ऑर्गन सिस्टम के बारे में और अलग अलग सिस्टम के बारे में। एग्जाम्पल में यहाँ पे देखो डाइजेस्टिव सिस्टम दिया गया है। ठीक है, जिसमें हमारा वर्क करता है माउथ से लेके स्मॉल इंटेस्टाइन तक। ठीक है। तो ऑल ऑर्गन सिस्टम वर्किंग टुगेदर फ्रॉम, सारे के सारे ऑर्गन जो होते हैं एक साथ मिलके काम करते हैं, उसे हम ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हार्ट, साथ ही साथ हमारा लंग्स, ठीक है, और साथ ही साथ हमारे आर्टरी एंड वेन्स, ये सब देखो साथ साथ वर्क करते हैं। जैसे हार्ट पंप करता है, साथ ही साथ ब्रीथिंग होती है। अब ब्रीथिंग होती है तो जैसे हम ब्रीथ करते हैं तो इनहेलिंग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, तो वहां पे हार्ट के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और सॉरी हार्ट के थ्रू डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाता है और लंग्स से ऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर के पूरी बॉडी में फैलता है। तो ये पूरे सिस्टम को हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसको और आगे हम डिस्कस करते हैं। तो हम देखते हैं बट हाउ डज दिस ऑर्गेनिज्म फंक्शन, ये पूरे के पूरे जो ऑर्गेनिज्म है ये किस प्रकार से फंक्शन कर रहा है, अपने फंक्शन को किस प्रकार से क्रिएट कर रहे हैं या फिर कैसे वर्क करना है एक साथ मिलकर। ठीक है, इन सब के बारे में हम डिस्कस करने चल रहे हैं। आगे हम देखते हैं इसी में। लेट अस अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल। एक एग्जांपल हम देखते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल है, उस एग्जांपल से हम देखेंगे। एक हम देखते हैं यहाँ पे जंगल। ठीक है, ये एक बड़ा सा जंगल है। ठीक है, हम जंगल को देख रहे हैं। हम काफी लोग बच्चे जो देख रहे होंगे इस वीडियो को, वो काफी लोग कुछ जंगलों में गए होंगे, घूमने टहलने गए होंगे गर्मियों की छुट्टी में। तो यहाँ पे हम आज क्लास में जंगल घूमने चलते हैं। चलो देखते हैं। ये है, इमेजिन अ बॉय इन अ जंगल। इमेजिन करते हैं कि एक बॉय, ठीक है, जो क्या है, जंगल में खड़ा। ठीक है,
उसका लंग्स प्रॉपर वर्क करता है नॉर्मली जैसे सबका वर्क करता है। हिज लंग्स एंड हिज हार्ट, ये है उसका हार्ट, ठीक, एंड ऑल हिज बॉडी सिस्टम आर वर्किंग प्रॉपरली। इसकी पूरी बॉडी का एक एक सिस्टम प्रॉपरली क्या करता है, वर्क कर रहा है। हम देखते हैं यहाँ पे ये प्रॉपरली खड़ा है और इसकी पूरी बॉडी जो है प्रॉपरली वर्क कर रही है। लेकिन आगे हम देखते हैं यहाँ पे अचानक कोई घटना घट गया है, ठीक है। अब अचानक होने वाली चीज जैसे कि देखो सडनली यू सी अ लायन, तो ये यहाँ से देखता है तो यहाँ पे एक अचानक एक शेर आ जाता है। कौन आ जाता है, ये लायन आ जाता है। अब इस लायन को देखने के बाद इस बॉय के अंदर कैसे फीलिंग आएगी, जल्दी से कमेंट में कमेंट करिए, आप लोग जल्दी से कमेंट करिएगा। सबका आंसर सही आना चाहिए। कि अचानक अगर हम शेर देख लेते हैं, जंगल में अकेले जा रहे हैं और अचानक हमें शेर दिखाई दिया, तो शेर दिखाई दिया उससे हमारी बॉडी में कौन कौन से रिएक्शन होंगे, जल्दी से कमेंट करो जल्दी से। तो हम यहाँ देखते हैं सडनली क्या होता है, कुछ स्टिमुलस। अब स्टिमुलस क्या है, ठीक है, तो स्टिमुलस होता क्या है, सडनली अगर हमारे इन्वायरमेंट में कोई चेंज आ रहा है, ठीक है, सडनली अचानक क्या होता है हमारी बॉडी में कोई चेंजेज आते हैं, सॉरी हमारे आसपास के इन्वायरमेंट में कोई चेंजेज आते हैं। तो स्टिमुलस इज एनी चेंज इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, नॉट अ इंटरनल इन्वायरमेंट, मतलब हमारी बॉडी के अंदर का कोई इन्वायरमेंट नहीं, बल्कि हमारी बॉडी के बाहर कोई भी इन्वायरमेंट में कोई भी अचानक ऐसा चेंज आए जिससे क्या हो हमारी बॉडी में कुछ रिएक्शन। देखो हमारी बॉडी में क्या होगा, तो टू दिस स्टिमुलस हिज बॉडी रिएक्ट, जो भी स्टिमुलस होगा मतलब जो भी इन्वायरमेंट में चेंजेस आएंगे कुछ इन्वायरमेंट में चेंज की वजह से, ठीक है, हमें क्या होता है हमारी बॉडी में कुछ एक्शन होते हैं। हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में ही देखा था, चैप्टर की स्टार्टिंग में कि बाहर कोई चीज रखी हुई है तो हमारे माउथ में रास टपकने लगता है या सलाइवा आने लगता है, ठीक है, कोई हमें हर्ट करता है तो हमारी बॉडी के अंदर कोई फीलिंग आने लगती है, ठीक है, सैडनेस, हैप्पीनेस या कोई भी प्रकार की जो फीलिंग होती है हमारी बॉडी में वो हमारी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से होती है, ठीक है। किसी को देखते हैं तो हम खुश हो जाते हैं, किसी को देखते हैं तो नाराज हो जाते हैं, या कोई हर्ट करता है तो हमें बहुत तकलीफ होती है, जो भी होता है सैडनेस वगैरह होती है, ये सारी क्या होती है, ये हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की चेंजेस की वजह से होती है, ठीक। तो बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है तो क्या होगा, बहुत ज्यादा ठंडी लग रही है तो क्या होगा, हमारी बॉडी में कुछ रिएक्शन होता है। तो ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो चेंजेस होते हैं उन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की चेंज की वजह से हमारी बॉडी में कुछ होते हैं, ठीक। तो वो रिएक्शन क्या है देखते हैं, अचानक होने वाले बाहर के देखते हैं अचानक जो भी घटना हो रही है, ठीक है, तो उसमें हम देखते हैं तो इस बॉय के फेस पे कुछ रिएक्शन देख रहे होंगे आप, तो इसके फेस पे अगर हम देखते हैं तो कुछ इसका फेस डरा डरा सा लग रहा है, कुछ तो पहले इसके बॉडी के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज हुआ, साथ ही साथ अब इसकी बॉडी में जो भी दिख रहा है वो इंटरनली कुछ चेंजेस आते हैं। दिस स्टिमुलस हिज बॉडी रिएक्ट हिज लंग्स ब्रीथ फास्टर, तो इसकी बॉडी क्या करती है इसके लंग्स को, ठीक है, और साथ ही साथ उसके हार्ट को क्या करती है फास्टर फास्टर कर देती है, मतलब बहुत तेज कर देती है, जिससे क्या होता है इट इज सिस्टमैटिकली रेगुलेट अकॉर्डिंग टू द स्टिमुलस। ये सारी चीजें जो होती हैं ये क्या हो रही है, एक प्रॉपरली मैनर में हो रही है, ठीक है, अचानक नहीं हो रही है कि हार्ट जो है बहुत तेजी से बीट करने लगा, तो बहुत तेजी से बीट तो करता है पर बीटिंग में, ठीक है, जो बीट होती है हार्ट बीट हो रही है या फिर बहुत तेजी से हमारा लंग्स वर्क करने लगा, ये सारी चीजें जो होती है एक रेगुलर मैनर में होती है, ठीक, बहुत हाई नहीं होती है कि लंग्स या हार्ट फट जाए या फट के बाहर आ जाए, ऐसा होता है ना डर के मारा, कहावत सुने होंगे, ठीक है, कि डर के मारे मैं कांपने लगा, ठीक, तो कांपने लगा वो रिएक्शन जो है वो कैसे होगा, तो डर के मारे जो कांप रहा था, ठीक है, वो रिएक्शन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से हुआ, क्योंकि बाहर से कोई चीज उन्होंने देखा और डर गए, तो डरने के बाद बॉडी में जो रिएक्शन हुआ वो आया है,
ठीक है। तो हम देखते हैं, तो कंट्रोल रिफर टू सिस्टमैटिक रेगुलेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटी। तो अलग अलग प्रकार की जो एक्टिविटी है, ठीक है, वो हमारी बॉडी रिकॉर्ड करती है। कैसे, वो हम देखते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे, इसकी आंख में आपको छोटा सा डॉट दिखाई दे रहा है। तो ये डॉट क्या है, इसने लाइन को देखा, देखते ही सिग्नल गया ब्रेन, ठीक है। और ब्रेन से क्या होता है, ये देखो, ब्रेन से, ब्रेन क्या करता है, ऑर्डर देता है सिस्टमैटिकली तरीके से, और ब्रेन ऑर्डर देता है पूरी बॉडी को। ठीक, ब्रेन ने वर्क किया, थिंकिंग की कि मुझे करना क्या चाहिए, इस लाइन को देखने के बाद इसके अंदर क्या फीलिंग आती है, क्या होता है, सब कुछ कौन करता है, ब्रेन करता है। तो ब्रेन ने क्या किया, उसको देखा। देखो ये डॉट यहाँ पर लिखा हुआ, अब इसी डॉट को देखना आप लोग। द ब्रेन सेंड a message to the heart to beat faster and the legs to start running। अब ये चीजें जो ब्रेन ने थिंक की, उस चीज को देखकर, इसे, इस लाइन को देखकर, इस लाइन को देखकर इस बॉय ने कुछ नहीं किया, बॉय ने कुछ नहीं किया, सब कुछ तो किया उसके ब्रेन ने। ब्रेन ने क्या किया, ब्रेन ने थिंक की, थिंक करके पूरे बॉडी में क्या किया, इस सिग्नल को देखना, पूरी बॉडी में फैला, ठीक। साथ ही साथ ये लंग्स में गया, हार्ट में गया, ठीक है, और लेग, तो लंग्स फास्टर हो गए, ठीक है इसके, और हार्ट बहुत तेजी से चलने लगा, और साथ ही साथ इसकी बॉडी में एक और सिग्नल आया जिसके पैरों को, और ये बहुत तेजी से वहां से सडनली अचानक क्या हुआ, इससे बचना है तो इसे इस रास्ते से या इस जगह से हटना होगा, ठीक है। तो हटने के लिए जो भी मैसेज था वो किसने दिया, हमारे ब्रेन, या फिर हम कह सकते हैं इस बॉय के ब्रेन ने। तो इसी ऑर्डर को हम क्या करते हैं, वो कोऑर्डिनेशन कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन मींस क्या होता है, ऑर्डरली एक्सक्यूजन ऑफ ऑल एक्टिविटी, ठीक है। जो भी ब्रेन के द्वारा हमें मिला, जो भी ब्रेन के द्वारा ऑर्डर मिला है, उस ऑर्डर को, उस ऑर्डर के द्वारा जितनी एक्टिविटी है उस एक्टिविटी को फॉलो करना, ठीक है, वही क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन कहलाता है। स्टेप बाय स्टेप ये होता है, और ये बॉय यहाँ आ जाता है, और हम देखते हैं अचानक ये बॉय क्या करता है, वहां से भागता है, ठीक है। तो लायन को देख के, अब अगर हम देखते हैं, ठीक है, वो बॉय भाग गया, तो अगर हम इस चीज को देखें तो ये बताने में, एक्सप्लेन करने में काफी समय बीत गया, ठीक है, कि सिग्नल जाता है ब्रेन में, आइज से हम देखते हैं किसी चीज को, वो हमारे आइज में जाता है, आइज से ब्रेन में जाता है, उसके बाद ब्रेन से पूरे, ब्रेन क्या करता है, उसके बाद में थिंक करता है कि मुझे करना क्या चाहिए, उसके बाद वो क्या करता है, मैसेज जो होता है ट्रांसफर करता है किसे, बॉडी के अलग अलग पार्ट में, हार्ट में, लंग्स में, ठीक है, और फिर बॉडी रिएक्ट करती है। बोलने में जितना समय लगता है उतना क्या होता है, इस एक्टिविटी को करने में नहीं लगता, ठीक है। अब देखते हैं, ये कुछ ही सेकंडों में, या कुछ ही सेकंडों में, 2-4 सेकंड 5 सेकंड का समय लेता है, और कुछ ही सेकंडों में क्या करते हैं, हम वहां से भाग जाते हैं। तो ये सारी जो अचानक होने वाली घटना है, इन्हीं के बारे में हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ देख रहे हैं हमारी बॉडी का पूरा ऑर्गन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये सब क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्ली मैनर में एक साथ वर्क कर रहे हैं, ठीक। तो नाउ वी नो, तो यहाँ से हम जान चुके हैं कि फॉर meticulous functioning of an organism there has to be perfect coordination among different systems or organs and various stimuli from their surrounding, ठीक है। तो हमारे चारों ओर के जितने भी स्टिमुलस है, स्टिमुलस का मतलब मैंने बता दिया था कि हमारे एनवायरनमेंट में जो भी चेंज होते हैं, तो हमारे एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस होते हैं, उस चेंजेस के द्वारा जो हमें ऑर्डर मिलता है, उस पूरी एक्टिविटी को करना ही हमारा क्या कहलाता है, ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कहलाता है। तो देखते हैं आगे, बट डू वी शो द सेम रिस्पॉन्स टू एवरी स्टिमुलस, क्या होता है, क्या हम हर एक स्टिमुलस को देख के, ठीक है, सेम रिएक्शन करते हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हम सारे स्टिमुलस को देख के भागेंगे ही नहीं,
बल्कि उसके अलावा कुछ और वर्क करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम किसी डरावनी चीज को देख लेते हैं या फिर किसी ऐसी चीज को जिससे हमें खतरा है तो हम डर जाते हैं। शेर को देख के हम डर गए, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा ठंड लगेगी तो हम डरेंगे नहीं। ठीक है, उस समय हमारी बॉडी में दूसरा रिएक्शन होगा। ठीक है, बहुत हॉट वेदर है तो उस समय हमारी बॉडी में दूसरा रिएक्शन होगा। ठीक है, जितने स्टिमुलस है, हर स्टिमुलस का रिस्पॉन्स केवल एक ही चीज नहीं होती, बल्कि हर स्टिमुलस का रिस्पॉन्स क्या होता है, अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर इफ स्टिमुलस इज हीट, क्या स्टिमुलस हीट होता है? तो इसका आंसर जल्दी से दो आप लोग, जल्दी से कमेंट बॉक्स में। कुछ ही सेकंडों में आंसर आना चाहिए, जल्दी से। हम यहाँ देखते हैं, देखो सनलाइट। अब सनलाइट से क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। ठीक है, अब सनलाइट से गर्मी हो रही है तो इसके बॉडी में क्या हो रहा है, अदर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से क्या होगा, चेंजेस आएगा। ठीक है, बॉडी से पसीना निकल रहा है, इसका एक्शन देख सकते हो, ये क्या कर रहा है, किसी भी हैंकी से अपने पसीने को पोंछ रहा है। इसका मतलब है कि ये ऑर्डर या जो भी ये एक्टिंग कर रहा है, या फिर जो भी एक्ट कर रहा है, जो भी एक्टिविटी कर रहा है, वो किसके द्वारा हो रहा है, ठीक, सराउंडिंग इन्वायरमेंट की वजह से इसकी बॉडी में एक्टिविटी हो रही है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं, जो भी रिस्पॉन्स हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे स्वेटिंग का रिस्पॉन्स हो रहा है, स्वेटिंग का रिस्पॉन्स जो है वो भी क्या है हमारा, स्टिमुलस। ठीक, आगे देखते हैं स्टिमुलस कोल्ड के स्टिमुलस को हमने देखे कि बॉय, ठीक है, एक बॉय है, बहुत सारी बर्फ गिर रही है, तो बर्फ गिर रही है तो बॉय को क्या होगा, ठीक है, वो क्या करता है, कांपने लगता है। ठीक है, इसका रिस्पॉन्स क्या आता है, सिगलिंग आता है। ठीक है, अगर देखते हैं और आगे के कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब क्या होता है। अब बेसिकली इस चैप्टर के मेन जो चैप्टर का नेम था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसके बारे में हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो कंट्रोल का मतलब क्या होता है, कंट्रोल रिफर्स टू द सिस्टमैटिक रेगुलेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटी। ठीक, कंट्रोल का मतलब होता है सिस्टमैटिक, हमारी बॉडी में जो भी रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, जो भी रिएक्शन का मतलब हार्ट बीट कर रहा है, ठीक है, लंग्स जो है इनहेलिंग और एक्सहेलिंग का काम कर रहा है, बॉडी में आर्टरी और वेन्स ब्लड को ले जा रहे हैं, ले आ रहे हैं, और साथ ही साथ बॉडी में बहुत सारी एक्टिविटी हो रही है। अब जो भी खाना खा रहे हैं वो पच रहा है, ठीक है, अलग अलग हम थिंकिंग कर रहे हैं। तो ये सब चीजों के बारे में अगर हम देखते हैं तो ये सारे कंट्रोल जो हो रहे हैं एक सिस्टमैटिक रेगुलेशन में हो रहे हैं, सिस्टमैटिक मैटर में हो रहा है। ठीक है, तो सिस्टमैटिक मैनर में होने का मतलब ये है कि सब कुछ क्या है, सिस्टमैटिकली हो रहा है। इसमें जो है हम देखते हैं सारी एक्टिविटी जो हो रही है वही सिस्टमैटिक मैटर में होती है, मैनर में, इसे हम कहते हैं कंट्रोल। सेकंड आता है कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है ऑर्डरली एक्सक्यूजन ऑफ द एक्टिविटी। ठीक, तो ब्रेन के द्वारा जो भी हमारी बॉडी में ऑर्डर मिला है उस ऑर्डर को फॉलो करता है, क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन कहलाता है। या उस ऑर्डर के द्वारा जो एक्टिविटी हम करते हैं अचानक से, वो क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन कहलाता है। तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का मतलब आसानी से पता चल गया होगा। कंट्रोल का मतलब होता है कि एक्टिविटी करना, ठीक है, और मतलब पूरी बॉडी जो होती है एक प्रकार से एक्टिविटी कर रही है जो कि एक मैनर में करती है, बट उस मैनर को चेंज करने के लिए जो कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है, मतलब स्टिमुलस हमारे आसपास के एनवायरनमेंट की वजह से जो भी रिएक्शन हो रहा है उसके द्वारा उस एक्टिविटी को कम या ज्यादा करना, ठीक है, या फिर अचानक सडनली उसको चेंज करना, ये होता है वो कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो व्हाई इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि हमारी बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड क्यों। ठीक है, तो ये रिक्वायर्ड क्यों होता है, तो ये हमारे ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म का चाहे वो ग्रोथ हो रहा हो चाहे वो डेवलपमेंट हो रहा हो, ठीक है, ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, ठीक, ये कोऑर्डिनेशन का एक हिस्सा। ठीक है,
तो यहाँ पे हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में एक और चीज देखते हैं, एक और एग्जांपल है। यहाँ पे हम देख सकते हैं तो बच्चे जो है इस पिक्चर में एक अभी लड़का भागता हुआ गया, बच्चे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सीसॉ गेम खेल रहे हैं। तो व्हाट कैन यू सी फ्रॉम द पिक्चर, इस पिक्चर में अगर हम देखें तो कैन एनिमल मूव, यस, तो एनिमल यहाँ पे मूव कर रहा है, ठीक है। बट कैन प्लांट मूव, नो, यहाँ पे प्लांट मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। तो प्लांट तो मूव नहीं कर रहा है, लेकिन इसका आंसर भी यस है। किस प्रकार से? क्योंकि ये मूवमेंट कर रहा है बॉडी के अंदर, इससे कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रही है, साथ ही साथ प्लांट के अंदर भी कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रही है, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे जो मोशन होता है, इस मोशन को हम क्या कहते हैं, लोकोमोशन कहते हैं। मतलब यहाँ दिया हुआ देखो, एनिमल कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मोशन इज कॉल्ड एज लोकोमोशन, ठीक है। एनिमल अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहा है, ठीक है, तो इस प्रकार की जो मोशन होती है उस मोशन को हम क्या कहते हैं, लोकोमोशन, ठीक है। लोकोमोशन इज ए कोऑर्डिनेटेड बाय द नर्वस सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम। लोकोमोशन जो होता है वो एक सिस्टम है जिसमें क्या कौन कौन वर्क करता है, हमारा नर्वस सिस्टम साथ वर्क करता है और साथ ही साथ मस्कुलर सिस्टम वर्क करता है। मस्कुलर सिस्टम मतलब मांसपेशियां होती है हमारी, और नर्वस सिस्टम होता है हमारा न्यूरॉन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं न्यूरॉन जो है पूरी बॉडी में फैला हुआ है, नर्व सिस्टम, और देखते हैं नर्व सिस्टम पूरी बॉडी में फैला हुआ है और उसको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो बट हाउ टू प्लांट मूव, अब प्लांट कैसे मूव करते हैं तो इसके बारे में हम देखते हैं। लेट अस स्टडी अस मूवमेंट इन प्लांट, प्लांट की मूवमेंट के बारे में देखते हैं। अब देखते हैं स्टिमुलस इन लाइट। प्लांट जो होता है वो लाइट के प्रति क्या होता है, स्टिमुलस होता है, ठीक है। मतलब आपने सनफ्लावर को देखा होगा, जहां जहां सन जाता है वहां वहां सनफ्लावर जो होता है घूमते रहता है, ठीक है। आपने टच मी नॉट को देखा होगा, टच मी नॉट प्लांट जो होता है जैसे ही उसको टच करते हैं उसमें क्या होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से कुछ चेंजेस आते हैं और सारी प्रक्रिया जो होती है आपस में इकट्ठा होने लगती है, ठीक है। तो इनमें कुछ चेंजेस आते हैं। तो जैसे हमने देखा था अभी, हमारी बॉडी जो होती है कुछ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को देख करके कुछ स्टिमुलस करती है या फिर कुछ एक्टिविटी करती है, सेम उसी तरह हम देखते हैं प्लांट मूव इन रिस्पांस टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से प्लांट भी क्या करता है, रिस्पांस करता है, ठीक है। यहाँ पे आप प्लांट को ग्रोथ होते हुए देख रहे होंगे, ये भी क्या है, एक एनवायरनमेंट की वजह से चेंजेस। बट व्हाट केस मूवमेंट इन प्लांट, लेकिन प्लांट में किस टाइप का केस, किस केस में क्या होता है, मूवमेंट होता है। डू प्लांट हैव मस्कुलर सिस्टम और नर्वस सिस्टम, नो, क्योंकि प्लांट में कोई मस्कुलर सिस्टम नहीं होता है, ना ही कोई न्यूरॉन सिस्टम होता है, ना नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है। तो कुछ हार्मोन होते हैं जो क्या होते हैं, इनमें इनकी बॉडी में कुछ हार्मोन होते हैं, या फिर प्लांट बॉडी में कह सकते हैं कुछ हार्मोन होते हैं जिसकी वजह से ये चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो प्लांट के मूवमेंट के बारे में हमें स्टडी करनी है, तो आप जो है लगातार देखते आएंगे इस वीडियो को। स्टिमुलस क्या होता है, ठीक है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है, कंट्रोल क्या होता है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है, ठीक है। एक एग्जांपल हमने देखा था, समझा था। अगर आप सबको कोई डाउट होता है तो तुरंत कमेंट करिए और उस डाउट को क्लियर करिए, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है हम अगले वीडियो में बताते हैं आपको। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और नोटिफिकेशन का बेल आइकॉन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि नोटिफिकेशन तुरंत आके आपके पास पहुंच सके। तो आशा करते हैं आप लोग को सब कुछ अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। गुड बाय।